हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और साथ में मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री हमारी जो ये है, इसमें हम बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मिलके हमारा मैटर बनाते हैं। क्लियर? तो आपकी जो बुक है उसकी स्टार्टिंग में एक क्योटेशन दी हुई है, रॉल्ड हॉफमैन ने दी है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री जो है मॉलिक्यूल्स और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है। साइंस क्या है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। ये सिर्फ कुछ एक एलिमेंट्स के मदद से नहीं बनी है, बल्कि बहुत सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल से बनी है। क्लियर? तो आगे चलते हैं, बात करते हैं साइंस की। साइंस क्या है? जो ह्यूमंस है वो बार बार लगातार कोशिश करते रहते हैं नेचर को समझने की और उसे डिस्क्राइब करने की। तो उस ह्यूमन एफर्ट को ही हमारा साइंस कहा गया है। और हमारी कन्वीनियंस के लिए इसे बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सभी इसकी ब्रांचेस ही हैं। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो पहले ही बता दिया था मैंने, केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। उसकी एटम्स या उसमें हमारी एटम से या मॉलिक्यूल से बने होते हैं हमारा मैटर, और उसी की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। उसी की स्टडी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है। क्यों यूज होती है, क्या बनाने में यूज होती है? फर्टिलाइजर्स हमारे केमिस्ट्री की मदद से बनते हैं। जैसे किसी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्कलाइज, एसिड्स, बेसिस, ये सब हमारे केमिस्ट्री में आते हैं। एल्कलाइज क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई। एसिड्स जिनका सोर टेस्ट होता है, या फिर जो H+ आयन रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर में उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। सोप और डिटर्जेंट वो भी हमारी केमिस्ट्री की ही देन है। अब जैसे हमारी लाइफ है वो उसमें बहुत सारी जब हम चलते जाते हैं, मतलब जैसे एक साल में हम कम से कम 3-4 बार तो यूजुअल कोई भी एक पर्सन है तो वो बीमार होता है। तो उसमें जो मेडिसिन्स बनती हैं वो केमिस्ट्री की मदद से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल। ये हमारे एड्स विक्टिम के लिए हेल्पफुल है। तो ये हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें तो हम केमिस्ट्री की मदद से ऐसे भी सब्सटेंस बना पाते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, एक इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल भी उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई हमें कोई सब्सटेंस चाहिए, उसमें ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, इतनी इलेक्ट्रिक, जो भी हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होती है वो हम एक सब्सटेंस में डाल सकते हैं। एलॉयज जो होते हैं कुछ इस तरीके से ही, इसी कारण की मदद से हमारे एलॉयज भी बनते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब बात आती है, जो हम घर में क्रीम्स यूज करते हैं वो भी हमारी किससे बनी होती है? केमिस्ट्री की मदद से ही बनी होती है। पॉलीमर्स, फाइबर्स, और ये सब चीजें हमारी केमिस्ट्री की मदद से बनती है। तो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री हमारी लाइफ में। साथ के साथ उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, दैट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन।
इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरो, तो ये क्या करता है, ओजोन डिप्लीट करता है। ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फियर में होती है, हम सबको पता है, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। तो जो ओजोन डिप्लीशन है ये हमारा क्लोरीन की वजह से होता है। और क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है तो ये ओजोन डिप्लीशन ज्यादा होता है, तो ये एक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी तो है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस क्या करती है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। जो हमारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो हमारे क्या करते, सोयल में मिक्स हो जाते हैं। सोयल में मिक्स होने के बाद वो हमारे जो है सोयल पोल्यूशन करते हैं, वो पानी में चले जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन करते हैं, प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस की जो एक्यूमुलेशन की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती रहती है ट्रॉफिक लेवल में। तो ह्यूमंस जो है सबसे लास्ट में आते हैं, तो ह्यूमंस के लिए भी ये हार्मफुल है। क्लियर? तो अब जो केमिस्ट्री है हमारी, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं, जिससे हम नए केमिकल्स बनाते हैं, नए नए सब्सटेंसेस, जो भी हमारी नई डिस्कवरीज होती हैं उसमें हमारी केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और कुछ चैलेंजेस भी है हमारे जो हमारे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं उनके लिए, और कोई जैसे इंडिया जैसे डेवलपमेंट कंट्री के लिए के पास जो है बहुत सारे टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट हैं, और जो कि इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं मैटर के बारे में। तो ये हमारा एक टॉपिक और है, ये मैटर छोटा सा, इसके बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस दैट इज मास, जिसके पास मास हो, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और मास हो। एयर, क्या एयर मैटर है? यस, एयर के पास मास होता है। एयर के पास एयर वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, तो सो एयर इज ए मैटर। और आप के घर पे जो हमारे सोफा होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये सब मैटर है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन जो है दो बेसिस पे की गई है, फिजिकली, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बचपन से पढ़ते आए हैं। दो स्टेट्स जो है कई बुक्स में मेंशन होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, बट वो यहाँ पे नहीं पढ़नी है हमें। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, लेस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई बॉक्स है, ये मतलब ये को हमारा कोई सॉलिड है, तो इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो फिर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कितना है, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और जो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये दोनों आपस में जो है फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में बाइंडेड रहते हैं। ये जो फोर्स होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है सॉलिड्स में। क्लियर? सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, रिजिड होते हैं, यूजुअली हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन हो जाएगा हमारा रबर। क्लियर? तो सॉलिड दो तरह के हैं यहाँ पे लिखे हुए, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब एक डेफिनेट मॉलिक्यूल्स का पैटर्न बन रहा है। एमोर्फस मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज डाल दी, मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा स्पेस आ जाता है।
शेप नहीं होती लिक्विड की कोई, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की शेप लेता है। कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। शेप नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है कंपैरेटिवली सॉलिड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरेटिवली कम होता है। गैसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, समथिंग लाइक दिस। और जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। क्लियर? ना गैसेस के पास कोई फिक्स्ड शेप होती है, और ना ही हमारी उनके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। यहाँ पे मैंने इनके बीच में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस दिए हैं। मूवमेंट जो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स में वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार जस्ट रिवीजन। क्लियर? तो लिक्विड में जो है कंपैरेटिवली सॉलिड के लार्ज होती है मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होता है कंपैरेटिवली, और बह जाते हैं, फ्लूइड होते हैं नेचर में। शेप डेफिनेट नहीं होती, बट वॉल्यूम डेफिनेट होती है। गैसेस की बात करें, गैसेस में जो है बहुत लूजली पैक्ड होते हैं हमारे पार्टिकल्स, तो मूवमेंट भी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड, सबसे ज्यादा मूवमेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा हाईली फ्लूइड इन नेचर होते हैं, कोई शेप नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं। क्लियर? तो फिर अब आगे चलते हैं। तो मैटर की बात कर रहे थे, तो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं इसकी। केमिकली इसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, जबकि मिक्सचर्स में हमारे होमोजीनियस, HOG फॉर होमोजीनियस, एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस आते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, दो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारे केमिकली कंबाइंड है। CO2 में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे केमिकली कंबाइंड है। हम उन्हें हमारे फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। और जैसे हम एग्जांपल ले वाटर का, तो वाटर में हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन, अगर हम सेपरेटली इनको ले तो ये दोनों जो है फायर को प्रमोट करते हैं, बट H2O क्या करता है, हमारा पानी को जो है हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या हुई, डिफरेंट हुई। डिफरेंट हुई ना? तो ये भी एक हम पॉइंट मेंशन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। आपको, आपसे अगर पूछा जाए प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिफरेंसेस, तो ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है। उनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स्ड रेशियो में जो है आपस में कंबाइंड होते हैं। क्लियर? मिक्सचर्स की बात करें तो ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली नहीं होते। फिजिकली कंबाइंड है तो फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में हमने जो है आयरन फिलिंग्स मिला दी, हम मैग्नेट के थ्रू आयरन और सॉइल को अलग अलग कर सकते हैं। और जैसे इनमें क्या था, इसमें क्या था, कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टी थी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट थी, बट इसमें सेम रहेगी। जो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी वही मिक्सचर की प्रॉपर्टी। जैसे आयरन और सॉइल को मिक्स किया था, तो आयरन भी तो अभी भी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है ना, तो इसीलिए इट मेंटेन्स इट्स कम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। और ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है हम 70% आयरन ले और 30% हम जो है सोयल ले, हो सकता है हम 80% आयरन ले, हमारी मर्जी है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। क्लियर? तो अब जो मिक्सचर्स हैं
वो हमारे दो टाइप्स के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नेक्ड आई से जो पार्टिकल्स है वो हम विजिबल नहीं होते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सेम रहती है हर लेयर में। जैसे जैसे हम बात करें सुगर, ये यहाँ पे मिल्क नहीं है, मिल्क यहाँ पे नहीं आएगा, मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस, ये यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे शुगर सॉल्यूशन ले तो हम, शुगर सॉल्यूशन में हम जो है ऊपर से हमने चीनी अच्छे से मिक्स कर दी पानी में, तो जो फर्स्ट सिप होगी हमारी, उसमें जितना मीठा होगा उतना ही मीठा लास्ट सिप में होगा। ये क्या मतलब, ये होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा। फिर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, तो इन्हें हम सस्पेंशन और कोलॉइड भी बोलते हैं। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पार्टिकल्स नेक्ड आई से विजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। स्मॉल साइज भी होता है, लार्ज साइज में भी होता है पार्टिकल्स का साइज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हर जगह सेम नहीं होती, हर जगह सेम नहीं होती। जैसे पानी और हमने मिट्टी को मिक्स किया, तो थोड़ी देर बाद जो है हमने सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रख दिया, तो उसकी थोड़ी देर बाद मिट्टी जो है नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे ज्यादा गंदा पानी होगा कंपेयर टू द अपर लेयर। क्लियर? क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जो है इस वीडियो में मैटर अच्छे से कर लिया है, और हमने वो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री भी अच्छे से कर लिया है। थैंक यू सो मच।